Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th, English, worksheet number 55, date 19th of November 2020. Good morning, students. Today, we will read the extract given below and answer the questions that follow. But before starting the given worksheet, first of all, write your name here, then your class teacher's name here. This extract has been taken from the poem, The Ball Poem, composed by John Berryman from our book First Flight. This poem is about a small boy who lost his ball while playing. He felt very hopeless, very helpless. His desperate eyes show his helplessness, and he senses his first lesson of responsibility. He also realizes how one feels after losing something. Moreover, he also understands how to cope up with the situation. In nutshell, we can say that the concept of the poem is to understand the concept of possession, responsibility, loss, and to know how to cope up or deal with the loss. तो बच्चों, ये जो एक्सट्रैक्ट है जो आज की एक्टिविटी या आज की वर्कशीट में हमें दिया गया है, ये हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट की 5th पोम द बॉल पोम में से लिया गया है, जिसके कंपोज़र हैं जॉन बेरीमैन। इस पोम में एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया गया है जो खेलते हुए अपनी बॉल खो देता है। बॉल खोने के बाद वो इतना परेशान हो जाता है कि उसकी परेशानी उसकी आंखों से झलकती है। बहुत हेल्पलेस अपने आप को फील करता है और तब उसे अपनी जीवन का पहला लेसन उसे समझ आता है और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझ आता है कि अगर हमारी कोई चीज़ है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे संभाल कर रखें। इसके बाद वो ये भी रियलाइज़ करता है कि जब हम कोई चीज़ खो देते हैं तो उस चीज़ को खोने के बाद हम कैसा फील करते हैं, और धीरे धीरे उसे ये भी अंडरस्टैंड करना आ जाता है, ये भी समझ जाता है वो कि अगर हमारे से कोई चीज़ खो गई है तो हमें उस सिचुएशन के साथ किस तरह से डील करना है या उस सिचुएशन से किस तरह से ऊपर उठना है। तो लेट्स स्टार्ट। ही इज़ लर्निंग वेल behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. He senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. कहते हैं वो सीख रहा है, उसकी बेकरार आंखों से ये समझ आ रहा है, उसे एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज हो रही है किस चीज़ की, लॉस की, और उसे ये भी समझ आ रहा है कि अगर कोई चीज़ का हमारा नुकसान हो गया है तो हमें उससे कैसे ऊपर उठना है, कैसे उभरना है। और ये चीज़ समझते हुए वो ये समझ रहा है कि वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर व्यक्ति को एक दिन ये सीखना है और उसे पता चलता है, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और एंड में हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि एक चीज़ को खोने के बाद हम उस सिचुएशन को किस तरह से डील करें और उससे कैसे उभर कर बाहर आए। ही सेंसेस, वो महसूस करता है, वो समझता है अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा उत्तरदायित्व है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस वर्ल्ड में जहाँ हर एक व्यक्ति पोजेशन मतलब हर चीज़ को हथियाने अपने पास लेने के लिए बेकरार है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल्स हमेशा खोएंगी। लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और जो बॉल खो गई है उसे आप दोबारा खरीद कर नहीं ला सकते,
क्योंकि मनी जो है, मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी जो है, इससे हम उस चीज़ को, सेम वही चीज़ नहीं खरीद सकते, उसके साथ मिलती हुई दूसरी चीज़ को खरीद सकते हैं। लेकिन जो हमारी चीज़ खो गई है, अगर हम सोचें कि पैसे से हम उस चीज़ को दोबारा खरीद कर अपने पास ले आएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये थे हमारे आज का एक्सट्रैक्ट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, मनी इज एक्सटर्नल, हेयर इज यूज्ड बाय द पोएट टू कन्वे। मल्टीपल चॉइस है ये, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। तो मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पर पोएट क्या कन्वे करना चाहता है? यहाँ पर पोएट कन्वे करना चाहता है मीनिंग ऑफ लॉस, कि हमें मनी इज एक्सटर्नल का मतलब है कि हमें लॉस का मतलब समझना चाहिए। मनी जो है, इससे हम वैसी दूसरी चीज़ तो खरीद लेंगे, लेकिन सेम वही चीज़ नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा नुकसान हो गया वो तो हमें सहना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट यूजेस सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर टू। पोएट इस बात को, इस फ्रेज को यूज़ करता है कि सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो बॉय है उसे ये समझ में आ गया है कि मुझे अपनी पोजीशंस का किस तरह से देखभाल करनी है, जो मेरी चीज़ें हैं मुझे उसकी किस तरह से देखभाल करनी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज possessions. Next question, the word epistemology does not have a meaning similar to. epistemology का मतलब होता है नॉलेज, और यहाँ पर कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें इसका मीनिंग इससे मिलता हुआ नहीं है? थिंकिंग लॉजिक, यस, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब यही है। थ्योरी ऑफ लॉजिक, यस, मतलब नॉलेज। मेटाफिजिकल फिलॉसफी, यस। लास्ट ऑप्शन देखिए, फंक्शन ऑफ स्टेम। यहाँ पर तने क्या फंक्शन होता है, इस बात का एपिस्टेमोलॉजी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया फंक्शन ऑफ स्टेम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज। हमें इन फ्रेजेस जो नीचे दे रखी हैं उसमें से हमें एक ट्रांसफर्ड एपिथेट को ढूंढना है कि इसमें किस में ट्रांसफर्ड एपिथेट है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफर्ड एपिथेट कैसे कहते किसे हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट एक पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें एक एडजेक्टिव जो है वो यूजुअली यूज़ होता है टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर। जिसमें एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं और उससे वो दूसरे उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें जितनी भी नीचे दे रखे हैं ऑप्शंस, मनी इज़ एक्सटर्नल, वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, बॉल्स विल बी लॉस्ट, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है डेस्परेट आइज, इसमें जो डेस्परेट है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। तो इसलिए इसे हम कहेंगे कि यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। नेक्स्ट, द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट अ होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विथ। एक ऐसी सिचुएशन, एक होपलेस सिचुएशन जिसे हम डील नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी फ्रेज नीचे कैसे ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस बात को, इस सिचुएशन को सूट नहीं कर रहा, आपस में मैच नहीं कर रहा? तो होपलेस सिचुएशन, डेस्परेट, यस, कंपोज्ड, नो, एंग्विश्ड, यस, फॉरलॉर्न, यस। मतलब डेस्परेट का मतलब भी हो गया बेकरार। एंग्विश का मतलब क्या हो गया? एंग्विश का मतलब होता है सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन्स और सफरिंग्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी सेम है जो हमारा होपलेस का है। और फॉरलॉर्न का मीनिंग भी यही होता है, पिटीफुल, सैड और अनहैप्पी। तो हमने देखा कि डेस्परेट, एंग्विश्ड और फॉरलॉर्न ये तो होपलेस के साथ मीनिंग इनका मिल रहा है, लेकिन एक वर्ड बचता है कंपोज्ड। यहाँ पर जो वर्ड है, ऑप्शन जो है बी,
ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि कंपोज्ड का मतलब होता है कुछ सधा हुआ, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं मिलता। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आपके लिए एक कैब मैसेज है। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप यू एंजॉयड द वर्कशीट। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।